देखिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको बता दें, प्रीवियस ईयर्स के, चाहे बोर्ड हो चाहे कम। इसलिए इस चैप्टर को हम ढंग से समझें। देखिए चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब है जिसमें केमिकल रिएक्शन का स्पीड चेक किया जाए। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब एक सेकंड में जितनी कंसंट्रेशन चेंज हो जाए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, उसको बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये वाला, ये कंसंट्रेशन भी कह सकते हो, मोलरिटी भी कह सकते हैं, और एक्टिव मास भी कहते हैं। अगर पेपर में कभी एक्टिव मास निकालने को आ जाए तो आप समझ जाना मोलरिटी निकालना, मोल पर नहीं। तो एक्टिव मास का मतलब है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, इसको रेट बोल दो या एवरेज रेट। दो टाइप का रेट हम पढ़ेंगे। ये तो एवरेज रेट है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, वो इसके बाद पढ़े। तो एवरेज रेट निकालने का ये तरीका, यूनिट क्या होगी आप खुद देख लीजिएगा। इसका क्या होता है यूनिट, मोलरिटी का, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर इसको मैं प्रेशर के टर्म्स में लिख दूं, डेल पी ओवर डेल डी, तो ये एटमॉस्फेयर पर सेकंड भी हो सकता है अगर गैसेस। इसको एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए कोई रिएक्शन आपका इस टाइप का, तो इसका एवरेज रेट कैसे लिखते हैं? ये जो लिखा हुआ है डेल ए ओवर डेल टी, डेल बी ओवर डेल टी, और डेल डी ओवर डेल, सबका रेट आपस में बराबर होता है। और ये जो आगे लिखे हुए हैं इनको कहते हैं स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट। इनको डिनोमिनेटर में दे जाते, इसके आगे 2 लिखा है 1/2, 3 लिखा है 1/3, 4 लिखा है 1/4। अब मान लो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, तो बताइए ये दोनों धीरे धीरे कम होते जाएं, खर्च होते जाएंगे, डिसअपियर होते जाएंगे, और ये बनता चला जाएगा, फॉर्म होगा इसके आगे प्लस। तो ये रिप्रेजेंटेशन जरूरी है समझना, इसे समझ लीजिए, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखिए आगे,
अब ये जो आपने लिखा है, मान लीजिए अगर आपसे कह देता कि रेट ऑफ दिस एपीरियंस ऑफ ए निकाल, ये जो ए है जो धीरे धीरे डिसएपियर हो रहा है, इसका रेट बताओ। तो एपीरियंस हो चाहे डिसएपीरियंस हो, मॉड बनाओ। मॉड मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहे। ये जो कोफिशिएंट है, अब इनसे कोई लेना देना नहीं। बताइए रेट कैसे लिखती है? चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम। इसमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता जब डिसएपियरेंस या एपीरियंस की। तो बताओ सिमेट्री से अगर रेट ऑफ एपीरियंस लिखें ऑफ डी, ये तो बन रहा। तो डिसएपियरेंस हो चाहे एपीरियंस हो, मॉड बना दिया। डी की बात कर रहा है तो आप बोलेंगे डेल डी ओवर डेल। इससे कोई मतलब नहीं है 4-3 से। ये तब जरूरत पड़ता है जब ये एवरेज रेट होता है। तो ये तीनों चीजें लिखना हम सीख गए। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कैसे करें। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया। क्वेश्चन सिंपल है, हैबर प्रोसेस, जिसमें अमोनिया फॉर्म हो, है ना। पेपर में कहा गया ये रिएक्शन है, और रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द रिएक्शन, मान लो 4 मोल पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रही है? डिसएपियर हो रही, डिके हो। इन कुछ भी मान लो 3 सेकेंड, 4 मोल पर लीटर हाइड्रोजन धीरे धीरे डिके हो रही है, खत्म हो रही है, डिसएपियर हो रही है 3 सेकेंड। तो वो कह रहा है कैलकुलेट। एक तो आप बताइए एवरेज रेट, या केवल रेट बोल सकते, रेट ऑफ द रिएक्शन। दूसरा बताइए रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन निकालिए। ये 2 पार्ट निकालिए। तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बताया गया है, पहला स्टेप होता है एवरेज रेट लिखना। तो एवरेज रेट कैसे लिखते हैं अभी अभी बताया, डेल N2 अपॉन डेल, ये डेल H2 अपॉन डेल, डेल अमोनिया अपॉन डेल। अब इनके आगे जो लिखे हुए ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट या बैलेंस कर लो, इनको आगे लिख लो। अब बताइए धीरे धीरे रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये दोनों धीरे धीरे क्या होंगे? डिके। और ये एपियर होता है, प्लस लगा। तो एक तो इसे लिखना सीखिएगा। अब आप सोचो, मुझे दिया है इतने मोल पर लीटर हाइड्रोजन खत्म हो गई 3 सेकंड में, तो बताइएगा। तो बताइएगा हमको डेल H2 अपॉन डेल टी ये दिया हुआ, इतनी हाइड्रोजन खत्म हो गई इतने सेकंड। तो कितनी दी हुई है? 4 मोल पर लीटर इन 3 सेकंड। तो हमको इसकी वैल्यू दे दी गई। अब सोचिए मुझे पहला पार्ट निकालना है एवरेज रेट, और ये मुझे दे दिया गया इतना हिस्सा। एवरेज रेट किसके बराबर है? इसके बराबर। तो ये आंसर आ गया।
एवरेज रेट इसके बराबर रखें। कितनी वैल्यू है इसकी? 4/3। इसकी वैल्यू भाई एवरेज रेट इसके बराबर है। हाइड्रोजन दिया है तो हाइड्रोजन की इक्वेट कर दो, अगर अमोनिया दी रहती तो इसके बराबर कर देता। तो ये पहला पार्ट निकला है माइनस का 4/9, और यूनिट आपको मालूम ही है रेट, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये खत्म हो गया पहला पार्ट। अब वो कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना हो या डिसअपीयरेंस निकालना हो किसी का भी, तो कैसे निकालते हैं? मॉड बना, तो चेंज अपॉन टाइम। इसमें ये आगे 2, 3 कोफिशिएंट नहीं लिखे जाते। अब आप बताओ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी दे रखी, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, या ऐसे देख लो एवरेज रेट जो है वो इसके बराबर है। तो जब मेरे पास पहले पार्ट में एवरेज रेट निकल आया, एवरेज रेट निकल आया, तो ये इसके बराबर है कि नहीं एवरेज रेट? तो मुझे अब ये निकालना है, तो बताओ ये इसके बराबर होगा? तो कुछ नहीं, बस प्लस लगाना है, मॉड का मतलब ये आंसर होगा। जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज रेट इसके बराबर, और यही मुझे निकालना है सेकंड, इसके बराबर ये निकाल चुका हूं। तो एक तो ये क्लियर हो गया मुझे एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, है ना, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ये कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने और लिया। क्वेश्चन ये है कि आपके पास कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ, ये लिखा, और वो आपसे कह रहा है कि मुझको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई दिया हुआ है इतना मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। तो कह रहा है एवरेज रेट निकालो कितना। जब भी एवरेज निकालना हो तो सबसे पहले रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, एवरेज कैसे लिखेंगे बोलो? डेल एक्स ओवर डेल, डेल वाई ओवर डेल, डेल मतलब चेंज, और डेल जेड ओवर डेल, ऐसे में। और जो उसके आगे कोफिशिएंट हैं उनको डिनोमिनेटर में ले, प्लस माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, न्यूमेरिकल करते समय प्लस माइनस का साइन नहीं लगाए, एक्सप्रेशन में लगा। तो आपको एवरेज रेट निकालना है, और दिया क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई मींस ये दे रखा, ये आपको गिवन है। मॉड कब लगाते हैं? जब अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस। तो ये गिवन है, और निकालना है एवरेज रेट। तो इसमें वाई वाली चीज दी हुई है, तो एवरेज रेट को इसके बराबर कर दो, बस इन्हें हटा दो यहां से, कोई मतलब ही नहीं है, जो चीज दी है उससे मतलब रख। तो आपको डेल वाई अपॉन डेल टी की वैल्यू दी है, आगे 1/6 लिखा हुआ, ये आंसर हो। यूनिट तुम्हें मालूम, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कलाकारी नहीं है इसके अंदर, लिख लीजिए।
देखिए ये केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 बता रहा हूं मैं आपको। आज हम आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकाल के दिखाएंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको एवरेज रेट सिखाया था। आज हम आपको इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं वो है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम, है ना। आपने मैथ में पढ़ा हुआ है, ध्यान होगा कि जब डेल टी टेंड्स टू जीरो होता, मतलब बहुत स्मॉल टाइम, उस समय इसको हम क्या कह देते हैं, डी टी। तो बेटे जैसे हम मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेके चले और एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, तो जैसे आप एवरेज रेट लिखते थे, ध्यान होगा, एवरेज रेट कैसे लिखते थे, चेंज अपॉन इनिशियल, चेंज अपॉन इनिशियल, और चेंज अपॉन इनिशियल, है ना। और आगे जो स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट थे वो लगा देते थे, ध्यान हो। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये दोनों डिसअपियर हो रहे हैं और ये अपीयर हो रहा है। ऐसे हम एवरेज रेट निकालते हैं। अगर इसी को कोई आपसे कहे इंस्टेंटेनियस रेट बताइए, ये बताइए, तो वो भी ऐसे लिखते हैं, बस फर्क ये है डेल की जगह डी आ जाए। डी मतलब स्मॉल टाइम। अब जहां आपको ये दिखाई दे रहा है डेल, वहां डी, बस ये छोटा सा फर्क है एवरेज में और इंस्टेंटेनियस। ये स्मॉल इंटरवल के लिए होता है व्हेन डेल टी टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत कम समय है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे रेट निकालना हो तो इंस्टेंटेनियस, और किसी एक लंबे टाइम पीरियड के लिए रेट का चेंज निकालना हो तो एवरेज रेट। उसमें डेल लगाते थे, इसमें डी लगा, है ना। तो इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी पे। अब मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। जैसे मान लो ये ग्राफ, ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया, है ना। ये मान लो रिएक्टेंट है और टाइम। तो आपको मालूम है जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होते जाते, तो पहले ये मैक्सिमम था, धीरे 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 कम होता है। और प्रोडक्ट क्या करता है, ध्यान करिए, प्रोडक्ट शुरू में कम होता है, जीरो होता है, बाद में जैसे जैसे ये कम होगा ये बढ़ता जाए, ये धीरे धीरे जीरो से बढ़ता चला। तो आपको अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो, रेट मतलब डीए अपॉन डी टी, जिसको आप स्लोप कहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पे टेंजेंट बना लेना है ना। इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना लेनी, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल, इसी को बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप क्या होता है आप जानते हैं, स्लोप होता है टेन थीटा। थीटा ध्यान रख लेना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, ये वाला थीटा गलती से भी मत ले लेना। तो जो टेन थीटा हम निकालेंगे, है ना, मतलब रिएक्टेंट के लिए डी आर अपॉन डी टी, तो इससे हमको इंस्टेंटेनियस रेट मालूम पड़ जाएगा स्लोप से। ऐसे ये कर्व है, इस पे भी आप क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींच लेंगे ऐसे, इसको आप चाहो पीछे मिला दो, तो
इस एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल हो गया थीटा। तो ये जो टेंजेंट का ये एंगल आ रहा है टेन थीटा, इसको हम कहते हैं क्या, डीपी अपॉन टी। और आप जानते हो ये कहलाता है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। यही तो होता है, डी ए अपॉन डी टी, डीबी अपॉन डी टी। तो प्रोडक्ट का रेट क्या होगा, डीपी अपॉन टी। तो प्रोडक्ट और टाइम में ग्राफ है, तो आप कुछ मत करो, इस पर एक टेंजेंट खींच लो, जो टेन थीटा निकलता है वही इंस्टेंटेनियस रेट होगा। रिएक्टेंट के लिए बनाओगे डी आर अपॉन डी टी, तो आपके पास ये कर्व है, इस पर टेंजेंट खींच लीजिए। तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला एंगल है, ये नहीं देना, ये वाला जो थीटा है उसकी वैल्यू सॉल्व कर लो तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट मालूम पड़ जाएगा रिएक्टेंट। आ रहा है समझ। ऐसे ही मान लो कोई रिएक्शन है तुम्हारे पास, रिएक्टेंट ए और टी, और मान लो ये ग्राफ इस टाइप का। तो आपने, किसी ने कहा डी ए ओवर डी टी निकालो, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट निकालो, है ना, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ए का। तो कुछ मत करो, इस पे टेंजेंट खींच लो और इससे एंगल देख लो कितना, जो टेन थीटा निकलेगा वही इंस्टेंटेनियस रेट, इसको हम स्लोप कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट में स्लोप निकाला जाए, और अगर ग्राफ से आपको एवरेज रेट निकालना हो तो वो भी बता देता हूं कैसे निकालना, है ना। ये तो एक पॉइंट पे निकाला जाता, पॉइंट पे टेंजेंट खींच लो, पॉइंट पे टेंजेंट खींच लो। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है स्लोप, लिख लो। मान लीजिए इसकी बजाय क्वेश्चन बदल देती, और क्वेश्चन आपको ये दिया जाता है कि यहां पर एक ये कर्व है ना, इसमें मान लो यहां पर कोई रिएक्शन मैंने लिख दिया, ये अमोनिया, ठीक है। आपको इधर दे रखा है, मान लो इसमें से हाइड्रोजन, ये है टाइम, और इसके कोई भी दो पॉइंट पकड़ लीजिए, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको। तो यहां पर मैंने मान लिया पहले टाइम था 2 सेकंड, ये सेकंड में, फिर हो गया 4 सेकंड। तो जब 2 सेकंड था यहां पर, तो मान ली कंसंट्रेशन इसकी 20 थी, और जब टाइम बढ़ा तो इसको इधर मिला दो, ये रह गई, मान लो रह गई 15, लिख लिए। तो बताइए, अभी आपको बताया था रेट कैसे निकालेंगे, बताओ। तो रेट निकालने के लिए क्या करना है, हमने स्लोप निकाल लेना, स्लोप। और स्लोप क्या होता, अगर मैं यहां से लाइन खींच लूं ऐसे करके, तो स्लोप क्या होता है आप जानते है ना। जैसे इसको ले लो आप, कितने को ले लो, तो बताओ ये स्लोप क्या होगा, बताइए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ये वाई एक्सिस मान लो, और बेस हो गया। और बताइए, ये आपके पास में इनिशियल था, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो वाई एक्सिस पे ये इनिशियल था, ये फाइनल, और एक्स एक्सिस पे ये इनिशियल है, ये फाइनल, इनिशियल फाइनल। तो आपने
ये रख दिया। तो ये आपके पास जो रेट निकल आया वो ये निकला। मतलब कहने का ये रेट जो होता है इंस्टेंटेनियस रेट वो क्या होता है, स्लोप होता है, समझे। लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, ध्यान होगा कि अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींच लो तो इंस्टेंटेनियस रेट आता है, और यहां आपने एक ड्यूरेशन ले लिया है 2 से 4 सेकंड, तब आप इसको चेक कर रहे हो, तो आप ये समझ लो ये रेट जो निकलेगा ये क्या होगा, ये एवरेज रेट, ये इंस्टेंटेनियस रेट नहीं होगा। इंस्टेंटेनियस रेट एक पॉइंट पे निकाला जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के बीच में, क्योंकि मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा, जब डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब एक पॉइंट पे निकालूंगा बस रेट, उस समय कहलाता है इंस्टेंटेनियस। और एवरेज रेट क्या होता है, कुछ नहीं, एवरेज निकालना है, तो आपने 2 पॉइंट ये पकड़ लिए, 2 पॉइंट ये पकड़ लिए, इनको मिला दिया, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये डिफरेंस अपॉन ये डिफरेंस, सॉल्व कर लो, स्लोप आ जाए, तो ये एवरेज रेट नहीं आ रहा है समझ में। अब मान लो एक क्वेश्चन और देता हूं आप, उससे आप कोशिश करो करने। मान लो एक क्वेश्चन बदल दिया हमने, इक्वेशन मुझे दी हुई है 2p + 3q गिव्स r, ऐसे मान। तो आपसे कह रहा है आप मुझे